बाजार का सेंटीमेंट कैसा है ये बताने के लिए तैयार है वरुण। उन्हें तो हमें पता है कि खराब है। कितना खराब है ये आप बताओ। हाँ, ये मैं बताऊंगा। हाँ, तो अनिल जी, हाँ। देखिए वैसे तो काफी सारे पैरामीटर्स रहते हैं ये जांचने के कि बाजार का सेंटीमेंट कैसा है, और उसी में एक पैरामीटर होता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज का भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो निकल के देख लेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 1:4 1:5 के आसपास होगा। यानी कि एक चढ़ने वाले के सामने 4 या 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि गिर रहे हैं। और ये आज का हाल नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय का देखेंगे तो हाल ऐसा ही है, और जो कि साफ दर्शा रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है काफी खराब हो चुका है। और इतना खराब है कि 2020 जब आपने गिरावट देखी थी, उसके बाद का सबसे खराब रीडिंग जो है एडवांस डिक्लाइन की, वो देखने मिली है। मार्च 2020 में अगर एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो करीब करीब 0.59 के आसपास आ चुका था एनएससी का। यानी कि ऑलमोस्ट, ये पूरे महीने की एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं। ऑलमोस्ट वो टाइम पे एवरेज जो था 0.6 के आसपास था, 0.59 के आसपास था। यानी कि पूरे महीने एक चढ़ने वाले के सामने 2 गिरने वाले थे। अब यहाँ पे जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो करीब करीब 0.7 के आसपास आ चुका है फरवरी महीने का। इनफैक्ट आज की अगर आप गिरावट देख लेंगे तो ये 0.7 के भी नीचे जा चुका है। इनफैक्ट सिर्फ यही महीना नहीं है, बल्कि लगातार पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का सेंटीमेंट देखने मिल रहा है। अगस्त 2022 में एडवांस डिक्लाइन जो है वो 1.12 के आसपास था। उसके बाद से आप देखिए लगातार 1 के नीचे ये ट्रेल कर रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इसमें सबसे जब हालत खराब थी वो सितंबर में 0.85 थी, जैन में 0.79 पे आया, और अब फरवरी में ये इससे भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। एडी लाइन जो है वो भी काफी नीचे आ चुकी है, और ये समझाता है कि मार्केट का मूड और माहौल जो है वो काफी खराब हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी देखेंगे तो पिछले कुछ समय में वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी दोनों में गिरावट आई है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रही थी कि मिड कैप्स में जिस तरह की गिरावट हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिगड़ा है, और मिड कैप और लार्ज कैप्स के बीच में जो वैल्यूएशन गैप है ना, वो भी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। तो छोटे मजोर स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, जिसके चलते आपने देखा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, और अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अगर ये आज की गिरावट और 1-2 दिन इसी तरह की गिरावट हुई तो शायद हम मार्च 2020 के लेवल के आसपास भी पहुंच जाएंगे। मार्च 2020 का लेवल इतना, क्योंकि आप 0.7 डीप मैंने कल का लिया था तो 0.7 तक था। आज ये आप देखो 1:4 1:5 के आसपास है। तो ये और खराब, ऐसे ही 3-4 दिन और खराब हुए तो वैसे भी फेब खत्म होने आ रहा है, तो आपका एवरेज तो वैसे ही गड़बड़ा जाएगा। अनिल जी, इतना खराब सर, इतना खराब सेंटीमेंट, ये तो सेंटीमेंट इंडिकेटर ही माना जाएगा। एब्सोल्युटली, एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो सेंटीमेंट इंडिकेटर है। सबसे बड़ा यही है कि कितने शेयर बढ़ रहे हैं, कितने शेयर घट रहे हैं। तो मार्च 2020 वाली सिचुएशन में आ गए हम। अनिल जी, 0.59 एनएससी का मार्च 2020 में था, अभी 0.70। आज की गिरावट अगर ले लो तो अभी 0.6। कल अपडेट करोगे आप? कर दूंगा अनिल जी, अपडेट कर दूंगा कि करना ही है? कर दूंगा क्या होता है? करना ही मतलब करूंगा अनिल जी। रिक्वेस्ट को ऑर्डर ही समझो। अरे भाई साहब, ऐसे टाइम पे बहुत जरूरी है, इस तरह के इनपुट्स बड़े काम आते हैं एक्चुअली, ताकि लोगों को आइडिया लगता है कि भाई एक्चुअली सिचुएशन क्या है। ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग और काम के भी है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी कि कितने शेयर बढ़े कितने घटे, उनका जो रेशियो है वो आपको दिखाता है। तो अब ये लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, इसका मतलब बड़ी नहीं, सब घटी घट रहे हैं, सब घटी है। करेक्ट। तो इंडेक्स भले आपको ऐसा लग रहा हो कि 17,500 है, लेकिन इंडेक्स से बाहर मामला बड़ा गड़बड़ है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो अनिल जी, आप पिछले 6 महीने का डेटा भी देखेंगे तो निफ्टी अगर आप देखोगे ना तो करीब 1.5-2% बढ़ा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप को अगर आप देखोगे तो करीब 1.5 से 2% गिरे हैं। अरे बाबा, 1.5-2% में कोई तकलीफ नहीं, गिरा दो, लेकिन 1.5-2% भाव देखो। अब भाव बहुत ज्यादा है। भाव तो ऐसे गिरे पड़े। जरा कुणाल जी के अनुभव का लाभ लिया जाए। जरा कुणाल जी बताएंगे जरा कि ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो मामला है इतना खराब दिख रहा है, मार्च 2020 जैसी तस्वीर दिखा रहा है, कुछ विशेष टिप्पणी करेंगे आप? अनिल जी बिल्कुल, देखिए अनिल जी, मैं भी अभी जैसे ही मैंने ये सुना अनिल जी, मैंने तुरंत एडवांस डिक्लाइन रेशियो को प्लॉट किया, और अनिल जी बिल्कुल ये बात सही है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमजोर हुआ है। लेकिन अनिल जी अगर टेक्निकली देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का ट्रेंड देखना चाहिए, रादर देन कि हम उसको इंडिविजुअल डे टू डे देखें। तो अगर आप ट्रेंड देखें तो उसमें कमजोरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको मार्च 2020 से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ट्रेंड देखें तो कमजोर जरूर है, तो कुछ कमजोरी चार्ट पर जरूर दिखाई दे रही है। कमजोरी चार्ट पर जरूर दिखाई दे रही है, और ऑलरेडी आप मार्च के लेवल्स पर आते हुए दिख रहे हैं। जो 3 साल पहले कोरोना की गिरावट हुई थी, अब बाजार आई डोंट नो क्या डर है, ऑफकोर्स वहां से तो हम काफी संभले हुए हैं, बट फियर इस समय स्टॉक्स के गिरने का थोड़ा ज्यादा बना हुआ है।